क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो बस गायब हो जाती है? कोई धुएं का गुब्बार नहीं, बल्कि धीरे धीरे, चुपचाप, जब तक कि सन्नाटे के सिवा कुछ न बचे। राजस्थान के रेगिस्तानों में एक गांव की कहानी है जो रातों रात गायब हो गया। कुलधरा, भारत का अपना बरमूडा ट्रायंगल। घर और सड़कें तो वही हैं, लेकिन लोग चले गए हैं, जैसे वे एक पल के लिए बाहर निकले और कभी वापस नहीं लौटे। कल्पना कीजिए, एक बसलिंग गांव की जो जीवन से भरा था, अचानक एक अजीब अंतहीन खामोशी में बदल गया। हर टूटी हुई दीवार और डिजर्टेड आंगन पूछता है, सब कहां गए? इतनी जल्दी में क्यों चले गए? इसकी खामोश सड़कों पर चलना ऐसा लगता है जैसे किसी कहानी की किताब में कदम रखना जिसका आखिरी पन्ना गायब है। यह गांव एक ऐसी रात का स्मारक है जिसने सब कुछ बदल दिया। यह कुलधरा की कहानी है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, किंवदंती और रहस्य रेत में बुने हुए हैं। यह कुलधरा के रहस्य के दिल में एक यात्रा है। क्या यह कोई शाप था, जैसा कि किंवदंतियां कहती हैं, या कोई और सांसारिक कारण जिसने 800 परिवारों को एक ही रात में गायब कर दिया? हम देखेंगे जहां मिथ रियलिटी से मिलता है, ड्रामेटिक लेजेंड्स और इतिहासकारों की क्वाइटर वॉइसेस दोनों को सुनेंगे। कुछ एक क्रूर मंत्री और एक समुदाय के सम्मान की बात करते हैं, दूसरे पानी की कमी और हार्श टैक्सेस की ओर इशारा करते हैं। सच्चाई शायद सिंपल ना हो, बल्कि संभावनाओं का एक मोज़ेक हो। चलो खाली दरवाजों से चलते हैं, कहानियों और सबूतों को छानते हैं और देखते हैं कि कुलधरा क्या दिखाता है। अंत तक शायद हमारे पास सभी जवाब ना हों, लेकिन हम कहानियों की शक्ति को समझेंगे कि वे हमारी दुनिया को कैसे आकार देती हैं। क्या कुलधरा भूतों की जगह है या सिर्फ यादों की जगह? चलो पता करते हैं। एक गोस्ट टाउन बनने से पहले कुलधरा समृद्ध था। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित वे कुशल किसान और व्यापारी थे, जिन्होंने रेगिस्तान को एक ओएसिस में बदल दिया। उनके इंजीनियस जल प्रणालियों और बलुआ पत्थर के घरों ने सदियों तक गांव को फलता फूलता रखा। कुलधरा 84 गांवों की राजधानी था, जो अपनी वास्तुकला और ईमानदार व्यापार के लिए जाना जाता था। 500 से अधिक वर्षों तक पालीवाल शांति से रहे। उनके गांव रेत के सागर में हरे भरे द्वीप थे। लेकिन समय बदल गया, व्यापार मार्ग बदल गए और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। जैसलमेर के शासकों की शक्ति कमजोर हो गई और स्थानीय मंत्री अधिक डिमांडिंग हो गए। पालीवालों की समृद्धि की नींव क्रम्बलिंग होने लगी। स्वर्णिम युग फेडिंग हो गया और परेशानी की फुसफुसाहट रेगिस्तानी हवा के साथ बहती हुई आई। एक ऐसी रात के लिए मंच तैयार था जो कुलधरा के भाग्य को सील कर देगी। 1825 में कुलधरा की कहानी ने एक डार्क टर्न लिया। एक शाम गांव जीवंत था। सुबह तक वह खाली था। सभी 84 पालीवाल गांव रातों रात छोड़ दिए गए। चूल्हे अभी भी गर्म थे, खाना बिना खाया पड़ा था। कोई चिट्ठी नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक मास डिसअपीयरेंस। हजारों लोगों का एक ही रात में छोड़ जाना एक शक्तिशाली अर्जेंट कारण बताता है। निर्णय गुप्त रूप से लिया गया होगा, जिसमें एकता और अनुशासन की आवश्यकता थी। एक मूनलेस आकाश के नीचे ग्रामीणों ने अपनी गाड़ियां लादी और रेगिस्तान में गायब हो गए। कुछ कहते हैं कि वे राजस्थान भर में बिखर गए, कभी वापस नहीं लौटे। उनके पीछे जो खामोशी छोड़ गए, वह कुलधरा की विरासत बन गई। गांव हवा और रेत के लिए छोड़ दिया गया, अपने पूर्व स्वरूप का एक गोस्ट। रहस्य का दिल बना हुआ है। उन्हें सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए क्या प्रेरित किया? सबसे प्रसिद्ध किंवदंती सलीम सिंह जैसलमेर के क्रूर दीवान को दोषी ठहराती है। उसने गांव के मुखिया की बेटी को अपने लिए मांगा, मना करने पर रुइन की धमकी दी। अपमान या विनाश का सामना करते हुए पालीवालों ने एग्जाइल को चुना। सभी 84 गांवों के मुखियाओं ने एक साथ छोड़ने का पैक्ट किया। अपने घरों को त्याग दिया, बजाय इसके कि वे सबमिट करें। जैसे ही वे चले गए, उन्होंने कुलधरा पर एक अभिशाप लगाया, कोई भी वहां फिर कभी नहीं बसेगा। जब सलीम सिंह के सैनिक पहुंचे तो उन्हें केवल खाली घर और खामोशी मिली। अभिशाप, कुछ कहते हैं, अभी भी गांव को नए बसने वालों से बचाता है।
गर्व, सम्मान और एक टेरिबल कर्स की यह कहानी कुलधरा की सबसे एंड्यूरिंग कहानी बन गई है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है या सिर्फ एक गहरे रहस्य की एक परत? इतिहासकार और वैज्ञानिक एक अलग विचार देते हैं। वे घटते पानी की आपूर्ति, शायद एक भूकंप या एक शिफ्टिंग नदी के कारण, को पलायन का असली कारण बताते हैं। पाली वालों की जल प्रणालियां विफल हो गई होंगी, जिससे जीवन असंभव हो गया होगा। आर्थिक दबाव भी बढ़ गए, भारी कर, घटता व्यापार और एक कमजोर राज्य। सलीम सिंह की किंवदंती शायद आखिरी स्ट्रॉ थी, न कि एकमात्र कारण। इस वर्जन में प्रस्थान अस्तित्व के लिए एक प्रैग्मेटिक चॉइस था। सच्चाई किंवदंती और कठोर वास्तविकता का मिश्रण हो सकती है। कुलधरा का रहस्य प्रकृति और अर्थशास्त्र के बारे में उतना ही है जितना कि अभिशापों के बारे में। किंवदंती और तर्क के बीच बहस जारी है। कई आगंतुक दावा करते हैं कि कुलधरा हॉन्टेड है। अजीब आवाजें, ईरी भावनाएं और गोस्टली फुसफुसाहट हवा में भर जाती हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अनएक्सप्लेन्ड आवाजों और परछाइयों की रिपोर्ट करते हैं, जिससे गांव की हॉन्टेड रेपुटेशन बढ़ती है। स्केप्टिक्स तर्क देते हैं कि यह सिर्फ हवा और एक डेसोलेट जगह में सुझाव की शक्ति है। अधिकांश भूत कहानियां हाल की हैं, जो पर्यटन और इंटरनेट द्वारा एम्प्लीफाइड हुई हैं। मूल रिकॉर्ड में अबैंडनमेंट का उल्लेख है, हॉन्टिंग्स का नहीं। क्या कुलधरा सचमुच हॉन्टेड है या हम इसकी कहानी से हॉन्टेड हैं? गांव अपने रहस्य रखता है, हमें सोचने के लिए आमंत्रित करता है। आज कुलधरा एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया गया है। बहाल किए गए घर और मुख्य मंदिर इसके अतीत की एक झलक पेश करते हैं। पर्यटक खामोश सड़कों पर घूमते हैं, यहां कभी रहने वाले जीवन की कल्पना करते हैं। स्थानीय गाइड किंवदंती साझा करते हैं और गांव की कहानी अब पास के समुदायों का समर्थन करती है। कुलधरा की हॉन्टिंग ब्यूटी दुनिया भर से फिल्म निर्माताओं और फोटोग्राफरों को आकर्षित करती है, लेकिन पर्यटन चुनौतियां लाता है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए फ्रेजाइल खंडहरों को संरक्षित किया जाना चाहिए। संकेत आगंतुकों से साइट और उसके इतिहास का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। कुलधरा एक स्पूकी अट्रैक्शन से कहीं बढ़कर है। यह एक खोए हुए समुदाय का स्मारक है। यह हमें इतिहास का सम्मान के साथ व्यवहार करने की याद दिलाता है। कुलधरा की कहानी सम्मान का एक सबक है, इतिहास के लिए, विकल्पों के लिए और प्रकृति के लिए। चाहे एक अभिशाप या एक सूखती नदी के कारण खो गया हो, गांव दिखाता है कि समृद्धि कितनी फ्रेजाइल हो सकती है। तथ्य और मिथक मिल गए हैं, एक किंवदंती बना रहे हैं जो पाली वालों की स्मृति को जीवित रखती है। कहानी की शक्ति उसके रहस्य और डिग्निटी और रेजिलियंस के संदेश में निहित है। जैसे ही सूरज कुलधरा पर डूबता है, गांव अपनी रहस्य हवा से फुसफुसाता है। अतीत उन कहानियों में जीवित रहता है जो हम बताते हैं और उन खंडहरों में जिन्हें हम संरक्षित करते हैं। कुलधरा हमें सुनने, सोचने और यह तय करने के लिए आमंत्रित करता है कि हम क्या मानते हैं। उस काली रात को वास्तव में क्या हुआ था? जवाब आपकी कल्पना पर निर्भर करता है।